नहीं यार, मैं एक मिनट रुकिए ना। इसमें सर प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय No sir, no sir, no sir. Hello, we only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. Hello, he is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। संसद के बजट सत्र में लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर हंगामा देखने को मिला और इसी दौरान कुछ ऐसा भी देखने को मिला जब सभी की निगाहें उसी तरफ चली गईं। वो था अखिलेश यादव का ये कहना कि मैं नहीं बोलूंगा। लोकसभा में बहस चल रही थी और हंगामा भी हो रहा था। क्यों हो रहा था ये हंगामा और आखिर क्यों अखिलेश यादव ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। आप देख रहे हैं यूपी तक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सदन में एक प्रकाशित मैगजीन के कोट को बताने पर आपत्ति जताई जो सदन में नियमों के विरुद्ध है। राहुल गांधी ने कहा कि उनका जो सोर्स है वो प्रामाणिक है और इसमें पूर्व सेना जनरल एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरणों को कोट करना शामिल था। राहुल गांधी ने एमएम नरवणे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि चीनी सेना के टैंक भारतीय सीमा के पास आए, चीन की सेना भारतीय क्षेत्र में घुसी, चीन के 4 टैंक भारतीय सीमा में घुस रहे थे, चीनी सेना के टैंक कैलाश रिज पर चढ़ रहे थे। जैसे ही राहुल गांधी ये सारी बातें कह रहे थे तभी दूसरी ओर से नेताओं ने उन्हें बोलने से रोका। साथ ही वहां पर जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो लगातार उन्हें बता रहे थे कि ये संसद के नियमों के विरुद्ध है, आप किसी भी किताब या मैगजीन को इस तरह से कोट नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी लगातार इस पर बोलने की कोशिश करते रहे और उसी दौरान ओम बिरला ने कहा कि अगर आप अपनी बात नहीं कह रहे हैं तो यहाँ पर आपके बाद जिनका नंबर है उन्हें बोलने के लिए कहा जाएगा। तो अगला जो नंबर था वो अखिलेश यादव का था। तभी वहां पर अखिलेश यादव की आवाज आती है ये कहते हुए कि आई विल नॉट स्पीक। एक बार नजर डालिए क्या कुछ हुआ संसद में इस दौरान। प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह हो रहा है। चाहते सदन में तो सदन तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा, बार बार आसन की अवमानना से नहीं चलेगा। आप अगर नहीं बोलना चाहते तो मैं अगले वक्ता के रूप में अखिलेश यादव जी को बुलाऊंगा। स्पीकर सर, नहीं यार, एक मिनट रुकिए ना। इसमें सर प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह हो रहा है। अखिलेश यादव जी बोलिए आप। सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियम प्रक्रियाओं से किसी आरोप प्रत्यारोप के लिए सदन का उपयोग नहीं किया था। आप सदन के बाहर जो बोलें, सदन के अंदर आपको तथ्यों से बोलना पड़ेगा, नियम प्रक्रियाओं से बोलना पड़ेगा। नहीं ले सकते आप, नीतियों में बोलें, पॉलिसी में बोलें, आलोचना करिए, कितनी भी आलोचना करिए, नीति पॉलिसी पर आलोचना कीजिए आप। सर, जो ये मेंबर पार्लियामेंट थे, ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे।
ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल है। माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं। सुनो, उन्होंने 2004 से 14 के भाषण में कहीं देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की परंपराओं को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई, ये बात कही। वो सरकारों की मंशा पर बोले हैं। कहीं पर भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए। और दूसरी बात, माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। ये 349, 358 और अब 389 अध्यक्ष के रूलिंग को न मानने का नियम भी इसका भंग करे माननीय विपक्ष के नेता। ये 389 को भी तोड़ रहे हैं। हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं? संसद में मचा ये हंगामा लगातार चर्चाओं में है। इसमें एक और राहुल गांधी थे जो लगातार एमएम नरवणे जो पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं, उनकी अप्रकाशित किताब में छपे हुए कुछ बातों की ओर इशारा कर रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और भारत सरकार के जो नेता हैं वो उन्हें रोक रहे थे नियमों का हवाला देते हुए। और उसी बीच में अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख हैं वो भी कहते हुए नजर आए कि मैं नहीं बोलूंगा। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।